समाज हमारा कहीं ना कहीं इन युवाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। संसद में इस चीज़ पे भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सेक्स एजुकेशन के बारे में लोग बात करने में डरते हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सुसाइड भी करने को तैयार है। बुधवारा चले जाइए, चाहे बुधवारा चले जाइए, आपको 90% यहाँ पे खुलेआम गांजा बिकता हुआ दिख जाएगा। एक भेड़ चाल चल रही है तो सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, एक के पीछे। आप अकेले रह रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। डिग्रियां हैं, सपने हैं, शिक्षा है, जोश है। आज युवा बोलेगा, देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। हमने युवाओं से शिक्षा पर बात की, एंटरटेनमेंट पे बात की, क्रिकेट पे बात की। आज हम बात करेंगे युवाओं से अग्रेशन पर कि आखिर उनमें इतना गुस्सा क्यों। रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर गुस्से में हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। आखिर ये घटनाएं इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, चलिए हम युवाओं से ही जानते हैं। आपका क्या नाम है? अमन पठान। जैसे आपने देखे होंगे कई केस चल रहे हैं इस टाइम कि युवा बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आए, फिर थोड़ी सी लड़ाई हुई और हत्या कर देते हैं या कोई आत्महत्या कर लेता है। तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए, ये तो एक ऐसी मानसिकता है जो शायद कम पढ़ने लिखने की वजह से होती है, और एक ऐसे विचार हैं जो युवाओं के अंदर आज भर चुका है। समाज हमारा कहीं ना कहीं इन युवाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और ये सारी चीज़ें गलत हैं, इस प्रकार की चीज़ें होना। और विषय ये नहीं है कि बस रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति ही आत्महत्या कर रहा है। विषय ये है कि छात्र भी मर रहा है, बेरोजगार भी मर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुछ है तो वो ये देखने को मिलता है कि बेरोजगारी की वजह से आज कई युवा प्रताड़ित होते हैं, ऐसी प्रताड़ना झेलते हैं जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, सुसाइड करनी पड़ती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि हम ऐसे युवाओं को अच्छा रोजगार दे पाएँ। और जो लिव इन में रहने वाले लोग हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि लिव इन में रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप दूर से, गाँव से, छोटे कस्बे से आते हैं तो पढ़ाई का उद्देश्य लेकर आते हैं, तो लिव इन में रहकर आपकी पढ़ाई तो हो नहीं सकती, तो लिव इन में रहना ही गलत है। आपने कहा कि कितनी प्रताड़नाएं झेल सकते हैं, किस तरीके से प्रताड़नाएं झेल रहे हैं? देखिए, एक तो परिवार का पूरा बोझ सर पे आ जाता है। कैसे आ जाता है? जब एक लड़का बड़ा हो जाता है तो उसको पता है उसको उसकी माँ का भी ख्याल रखना है, बहन का भी और बाप का भी। और ऐसे व्यक्ति के पास अगर रोजगार नहीं होगा तो वो कैसे फेस कर पाएगा खुद को, कैसे समाज के सामने प्रेजेंट कर पाएगा? तो एक युवा खुद को हारा हुआ महसूस करता है। तो ये तो आप लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियां भी तो इसमें शामिल है। कई तो लड़कियां भी तो हत्याएं कर रही हैं, आत्महत्याएं कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। उसके पीछे देखिए, लड़कियां भी आत्महत्या करती हैं, तो आज लड़कियां हम देखते हैं ना, तो लड़कों से पीछे नहीं है। लड़के और लड़कियों में अब कोई भेदभाव नहीं रहा है। तो लड़कियों का भी वही मेन रीज़न है जो सामने हम सबके आता है कि रोज़गार अगर अच्छा होगा तो शायद इन चीज़ों से हम बचा सकते हैं देश को, और बाकी युवाओं को, छात्रों को, सबको बचाना है अगर, तो हमें रोज़गार पे काम करना होगा। अभी जैसे हाल ही में भोपाल में एक केस हुआ था, नॉर्मल की गरबा कर रही थी, उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को साथ देख लिया उसने गरबा करते, वो सुबह सुसाइड कर लेता है। तो इससे जो देश के युवा की मानसिकता वो कहाँ जा रही है? यही तो देश का भविष्य है। क्या कर रहा है? देखिए, ये तो कमजोरी है जो कि हम सभी युवाओं में तो नहीं बोल सकते हैं। हर समाज में कुछ 2-4% ऐसे लोग होते हैं जिनकी मानसिकता और शायद सोचने समझने की क्षमता इतनी कम होती है कि वो इतने जल्दी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि कभी खुद मर जाएंगे, कभी सामने वाले को मारेंगे। तो मैं तो यही जानता हूं कि अगर युवाओं को भी जीवन में कुछ करना है और आगे बढ़ना है तो पहले सोचने समझने की अपनी शक्ति पर काम करें, मोटिवेशन बुक्स पढ़ें और ऐसे स्पीकरों को सुनें जिनसे मोटिवेशन मिले और खुद को पीछे नहीं आगे रख पाएँ। तो आपने ये कहा कि बेरोजगारी के चलते आत्महत्याएं कर लेते हैं। कई लोगों के पास, जैसे यहाँ बाहर पढ़ने लिखने आते हैं, और आप अपने आसपास देखे होंगे, पढ़ने लिखने आते हैं पर घर के अंदर नहीं रहते। जब पढ़ेगा ही नहीं तो वो सरकार रोजगार देगी भी तो कहाँ से युवा कर लेगा जब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है? देखिए, ये काम तो है शिक्षा नीति का कि हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज कैसे होते हैं। अगर बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है ना तो कान पकड़ के स्कूल ले जाया जाता है, ऐसा शिक्षक भी होता है। तो उद्देश्य तो यही है कि सारे कॉलेजों में 75% अटेंडेंस कंपलसरी की जाए, और उसके बाद जो भी है कि अगर कोई बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है और बाकी चीज़ें हैं, लिव इन में रह रहा है, तो इसकी सूचना उनके घर वालों को दे, क्योंकि परिवार का अधिकार होता है पूरी जानकारी रखना, और एक परिवार ही अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। तो परिवार को इसकी जानकारी कौन देगा? आखिर क्या कारण है कि बच्चों को छुपाना पड़ता है कि उनका रिलेशनशिप कहीं चल रहा है? देखिए, ये तो हर परिवार की तो कहानी नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ओपन माइंडेड है, और मुझे लगता है अभी के समाज में सभी को इतना पता है कि बच्चा अगर कहीं पढ़ने गया है तो वो लड़कियों से भी मिलता है, लड़कों से भी मिलता है, दोस्ती होती है, व्यवहार बनते हैं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। तो अपने परिवार को सारी चीज़ों की जानकारी दें और उन्हें बताएं कि हम यहाँ हैं, ऐसे हैं, क्या हाल है हमारे, सारी चीज़ों की जानकारी देना अच्छी चीज़ है। आपका क्या? प्रत्यक्ष।
जैसे कि भैया ने बताया कि बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, पर मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग जो प्यार में बड़ा जल्दी पड़ते हैं, छोटा सा शक, क्लियर भी नहीं होती बात और एक मार देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न? देखिए, इसके पीछे रीज़न एक जेलसी भी हो सकती है जो एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ को लेके चर्चा नहीं होती है। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और जो लिव इन के इश्यूज़ हैं और जो लोगों के रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, उस चीज़ पे चर्चा नहीं होती है। तो संसद में इस चीज़ पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो इस चीज़ के बारे में अगर अपन बात नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान भी नहीं होगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि इसको हमारे एक एजुकेशन का, अपने सब्जेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट अपने सिलेबस में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहते हैं, सेक्स एजुकेशन को अपने करिकुलम से रिमूव कर चुकी है अराउंड 2007 और 8, और जो शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस ने मिलकर करवाया था। तो वो काफ़ी ज़रूरी टॉपिक था। सेक्स एजुकेशन के बारे में लोग बात करने में डरते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो उसको अगर रिमूव कर देंगे और इंटरनेट पे अगर फ्री में आपको अश्लील चीज़ें मिलेंगी और सेक्स एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो रेप केसेस, मर्डर केसेस ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेंगे ही। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन को दिख भी रहा है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो के डेटा के अनुसार स्टूडेंट्स और युवाओं के जो सुसाइड का रेट है वो धीरे धीरे बढ़ा है, घटा नहीं है। तो इससे क्या करना चाहिए कि ये रुक जाए? जैसे कि आपने कहा गवर्नमेंट पे आपने जो बोला है, तो इधर तो समाज में हम अपने घर में अपने दोस्तों के साथ कई बार ऐसा होता है कि हम इन टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। तो इस पे क्या करना चाहिए? समाज को क्या करना चाहिए और फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे देश जागरूक हो जाए, बच्चे ये जागरूक? समाज को सबसे पहले अपने दिमाग को एक ओपन माइंडेड स्टेट में लाना चाहिए और इन चीज़ों के, इन टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए। जो भी अपनी प्रॉब्लम हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड कोई नीतियाँ लानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर नीतियाँ इससे रिलेटेड नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है कि इंसान खुद से तो कोई नीति ला नहीं सकता कि मैंने ला दिया कि आज से ये पढ़ाया जाएगा स्कूल में और वही पढ़ाया जा रहा है। तो इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, और इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अपने करिकुलम में, सिलेबस का एक हिस्सा बनाना चाहिए, एक सब्जेक्ट बनना चाहिए ये। तो जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या इस पर्सपेक्टिव पे, जिनका कि प्यार में धोखा मिल गया या उनने किसी के साथ देख लिया, इस वजह से अगर वो आत्महत्या करते हैं, तब उनकी मेंटल स्टेट क्या होती है? वो क्या उनका ये भूल जाते हैं कि वो क्या करने आए थे यहाँ, उनका सपना क्या था? क्या वो सिर्फ ये प्यार मोहब्बत में फंसने आए थे यहाँ? देखिए, जो क्रिमिनल होता है उसके दिमाग में एक एग्रेशन पैदा हो जाता है, और जब कोई क्रिमिनल व्यक्ति एग्रेसिव स्टेट में आ जाता है तो वो कभी भी कुछ भी डिसीज़न ले सकता है। तो बढ़ता क्राइम, बढ़ती बेरोज़गारी, भुखमरी, ये काफ़ी जो तमाम सामाजिक मुद्दे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एग्रेशन बढ़ने का। तो अगर ये सॉल्व नहीं होंगे, अपन को ग्राउंड लेवल पे जब तक अपन वर्क ज़मीनी स्तर से काम करना चालू नहीं करेंगे, तब तक बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूर इनिशिएटिव लेना चाहिए बड़ी अथॉरिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सोशल वर्कर्स को, इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। घर पे क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? दोस्त क्या कर सकते हैं किसी इंसान को बचाने के? घर पे पेरेंट्स और दोस्त अपने बच्चों से ओपन माइंडेड हो सकते हैं, चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो वो एक दूसरे को बता के, प्यार से बात करके सुलझाई जा सकती है। तो ये इन चीज़ों से, एक छोटी सी चीज़ से बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल गिरी है। जैसे कि मैंने इन लोगों से बात की, ये रिलेशनशिप को लेकर बात कर रहे हैं कि कई लोग छोटे से शक के बिहाफ पे हत्या कर देते हैं। कई लोग देख लिया कि गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है या धोखा दे दिया तो आत्महत्या कर लेते हैं। लड़कियां हत्याएं कर रही हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देश का युवा कहाँ जा रहा है? पढ़ाई छोड़कर क्या सिर्फ उसको ये इन सब चीज़ों में ही माइंड रह गया? नहीं, देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये मेंटली टॉर्चर हो गया है इंसान। तो युवा जो है नशे की लत में जा चुका है। जब वो माइंडली, उसका जो माइंड काम नहीं कर रहा है, तो वो सूखे नशे जैसे कि गांजा, चरस वगैरह इस टाइप के नशे कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या है ना, कि जो नशा कर रहा है उससे उसके माइंड में कुछ समझ में नहीं आता। तो वो नशे की हालत में कुछ भी करने को तैयार है, वो सुसाइड भी करने को तैयार है, वो आत्महत्या मतलब हत्या करने के लिए भी तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है यूथ। तो ये सबसे पहले इस पर रोक लग जानी चाहिए कि नशे का जो सामान जो भोपाल में खुलेआम बिक रहा है, आप चले जाइए, इतवारा चले जाइए, चाहे बुधवारा चले जाइए, आपको 90% यहाँ पे खुलेआम गांजा बिकता हुआ दिख जाएगा आपको। तो ये बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो आपने ये कहा नशा इसका कारण है, तो जो युवा है जो नशे की ओर जा रहे हैं, तो ये पढ़ाई में कहाँ ध्यान जा रहा है? जो सरकार कह रही है युवा हमारे देश का भविष्य है, तो ये भविष्य है हमारा, तो ये क्या कहाँ से ये नशे में कैसे पढ़ रहा है? पढ़ाई का जो मामला है, आज से आगे चले जाइए कॉलेज है जहाँ आप ज़्यादा दूर नहीं, पास में नूतन कॉलेज है, आप नूतन कॉलेज ही ले लो, आप 90% नूतन कॉलेज की लड़कियाँ पार्क में बैठी मिलेंगी आपको। कोई भी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल को पता नहीं है कि हमारे कॉलेज में कितने स्टूडेंट है, कोई प्रोफेसर को ये नहीं पता कि हमारा स्टूडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारी पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन साथ में शिक्षक की भी जिम्मेदारी ये होती है कि हमारा बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉलेज में। अटेंडेंस के नाम पे रेगुलाइज कर दी जाती है अटेंडेंस। एक दिन में आप नहीं मानोगे 600 700 बच्चों की अटेंडेंस रेगुलाइज हो जाती है। आप अगर रिकॉर्ड निकलवाएंगे, ऑन रोड रिकॉर्ड निकलेगा, तो इसमें कॉलेज की सबसे बड़ी गलती है। आप शिक्षा की ओर ले जाने के बच्चे को, तो नशे की आप टीआईटी कॉलेज ही ले लो। टीआईटी कॉलेज में इतना बड़ा हादसा पनप रहा था, तो क्या प्रिंसिपल सो रहे थे वहाँ के, या टीचर्स को ये पता नहीं था, भनक नहीं थी? सब थी, लेकिन ये टीचर्स भी शामिल है उसमें। तो टीचर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, टीचर्स को बच्चे से चर्चा करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, मतलब मेंटली उनसे ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा शिक्षक को, ताकि बच्चे और उनमें ना फ्रेंड सर्कल बने, ताकि बच्चा अपनी बात उनके पास में जाके रख सके। ऐसे नहीं हो पाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी और शिक्षा में कमी के कारण युवाओं के अंदर अग्रेशन बढ़ रहा है? अग्रेशन बढ़ रहा है, बिल्कुल। मोबाइल भी सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए। मोबाइल आजकल दिन भर बच्चे, आप चले जाइए क्लासों में, पढ़ाई तो नहीं हो रही, लेकिन मोबाइल में बच्चा रील्स वगैरह, ये नाचना गाना, ये सब भी, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। क्योंकि आजकल देखिए, आप मंदिरों में जाके देख लीजिए, चाहे स्कूलों में देख लीजिए, बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा। आजकल बच्चा पूजा पाठ नहीं करना, आजकल बच्चा रील बनाने में व्यस्त है। अभी गरबे में आप देख लिए 90% लोग गरबा कम खेलने में फिल्मी गानों पे ज़्यादा नाचे। इस पे भी बैन लगना चाहिए। फिल्मी गाने गरबे में क्यों बज रहे हैं? गरबे में फिल्मी गाने बजने चाहिए, माता की आराधना होनी चाहिए ना, माता की भक्ति होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आप इस पे भी रोकना, गवर्नमेंट को इस पे भी निर्णय लेना चाहिए। गवर्नमेंट अभी हेलमेट पे जो नियम लाई थी गवर्नमेंट, उसको कई दिनों तक पालन हुआ, आप देखिए अब उस पर कोई पालन नहीं हो रहा। पेट्रोल पंप चले जाइए, नहीं, कोई नहीं डला रहा, हेलमेट के बिना पेट्रोल मिल रहा है, आप देख लीजिए खुलेआम। तो ये भी गलत है ना। अब वो युवा हेलमेट नहीं लगाएगा तो अपनी सेफ्टी कैसे करेगा, आप बताइए मुझे। मतलब एट द एंड अगर सरकार इन पे एक्शन लेती है और समाज को सुधारना है, तो शिक्षा नीति में सुधार लाना होगा। बिल्कुल लाना पड़ेगा। देखिए, शिक्षा नीति में, और सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी बात अपने माता पिता को खुल के बता सके। फिर सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी युवाओं की बात समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। अब देखिए, कोई भी नियम लागू होने से पहले सरकार किसी चर्चा नहीं करती, वो सिर्फ कैबिनेट में बैठे वो ओल्ड मैन, तो वो ओल्ड मैन आज की यूथ की जनरेशन को नहीं समझ पा रहे ना। या तो उनको समझने के लिए समय चाहिए, तो समय चाहिए तो आप समय लीजिए, लेकिन आप यूथ से चर्चा करिए, आप उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए, तब जाके कैबिनेट में कोई फैसला लीजिए। तो इससे यूथ को भी समझ में आएगा, यूथ को भी पता चलेगा ना। अब जैसे कॉलेजों में युवा संसद लगती है, आजकल लगना बंद हो गई। छात्र चुनाव होते थे, वो होना बंद हो गए। तो आज की डेट में युवा कैसे समझेगा अपने कर्तव्यों को, कैसे समझेगा अपनी निष्ठा को, कैसे समझेगा वो? तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो इस पर सरकार ने बैन लगा के बहुत बड़ी गलती करी है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें वापस से चालू होनी चाहिए। क्लासों में युवा संसद लगनी चाहिए कि हमारे देश की संसद में क्या हो रहा है, इससे युवा जागरूक होगा। तो चलिए, ये तो आपने युवाओं की बात की। ये जो 13 साल के 12 साल के बच्चे मोबाइल में सीख रहे हैं, और ये अभी कुछ टाइम पहले ही 13 साल के कुछ बच्चों ने मिलकर वो 10 साल की लड़की का रेप किया था, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो युवा नहीं, इसमें सरकार क्या करे? देखिए, क्या है कि आजकल है ना, ऐड जो होते हैं वो हर ऐप में ऐड हैं। तो ये जो ऐड में ना आप देखेंगे ना, तो 90% ऐड में आपको ना ब्लू फिल्म, बेकार की लिंक, जंक वाली लिंक। तो इस लिंकों पे अगर आदमी के लिए, बच्चों को तो समझ नहीं है, बट देखिए जो 18-19 साल के युवा उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चे हैं 12-13 साल के, उनको इतनी समझ नहीं आती। तो उनके पेरेंट्स को खुल के इस चीज़ में खुल के बात करनी चाहिए। अभी आप देखेंगे एक कनिका और साकिब की जो वीडियो देखेंगे आपने, उसने उनका बच्चा 4 या 5 साल का, उसमें एक ऐड बनाई है उन्होंने, 4 या 5 साल का उसका बच्चा है। वो बच्चा पूछ रहा है कि ये कॉन्ट्रोवर्सी क्या होती है, ये कॉन्डोम क्या होता है, ये इस टाइप की बातें कर रहा है। तो वो चीज़ पूछ रहा है वो अपने माँ बाप से, तो उसके माँ बाप उसको खुल के बता रहे हैं कि बेटा ये चीज़ ऐसी होती है, ये होता है। तो आजकल के माँ बाप को भी बच्चों पे क्या है, मोबाइल दे के ना छोड़ें, आप उस पर बात करें, देखें कि बच्चा हमारा क्या खोल रहा है। अगर गूगल हिस्ट्री खोल रहा है, तो गूगल हिस्ट्री में जितने पेज ओपन करें, सारे पेज की डिटेल आती है। तो माँ बाप को गूगल हिस्ट्री सबसे पहले चेक करनी चाहिए, तब जाके उनको पता चलेगा कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा।
तो ये भी गलत है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पर निर्णय तो रक्षा मंत्रालय लेगा या एड वगैरह जो आ रही है इस पर निर्णय होना चाहिए। ये गलत है, इस पर तो मैं समर्थन नहीं करता इसका। मतलब कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन का ना होना भी आत्महत्याएं या हत्या कर देने का कारण बनता है। देखिए इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये कई लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी हुई है सेक्स एजुकेशन, इसमें मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में इतना ना होने के बाद में भी क्राइम इतना नहीं होता था। जितनी सुविधाएं अब हो गई हैं तो उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। अब देखिए लूट पाट देख लीजिए आप, आजकल इंसान को नशे के लिए आजकल लूट खुलेआम हो रही है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अभी आप देखिए परसों के दिन यहाँ पे एक लूट हुई है, पुलिस प्रशासन 100 डायल में बैठा हुआ था, उसने कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इंसान रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसको सबसे पहले तो पावर या सोर्स लगवाना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या आम नागरिक का कोई धर्म नहीं होता या वो नहीं होता, कर्तव्य नहीं होता, या आप उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए किसी से सोर्स लगवाना पड़ेगा क्या? तो ये भी गलत है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। तो सरकार उस पर ध्यान दे नहीं रही है, ये चीज़ें बहुत सारी गलत हैं। इससे क्या है, अब मेंटली तो युवा इतना ज़्यादा प्रेषित हो गया है, क्योंकि समाज के ताने, घर के ताने, लोगों के जब ताने सुनता है तो वो युवा, अब लड़कियां जो होती हैं वो अपनी चर्चाएं किसी न किसी से कर देती हैं, गुस्सा निकाल लेती हैं। लड़का अंदर ही अंदर घुट के क्या करेगा? तो वो शराब हो गई, जुआ हो गई, ये सिगरेट हो गई, ये गांजा हो गया, आपका चरस हो गया, इस टाइप के ये सूखे नशे, गीले नशे, इस टाइप के नशों में डूबा हुआ यूथ। आज चले आइए आप शाम को 7 बजे के बाद में आप किसी भी कलारी पे जाके खड़े हो जाइए, 90% यूथ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। मतलब डिप्रेशन भी एक कारण होता है किसी के अग्रेशन आने का और हत्या। बिल्कुल होता है, डिप्रेशन होता है बिल्कुल। नशे की हालत में युवक कुछ भी कर सकता है। क्या होता है कि जब नशा दिमाग पे चढ़ जाता है तो वो अपनी जो अंदर की आक्रामकता होती है उसको निकालने के लिए, वो भड़ास निकालने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेता है। तो ये गलत है, तो इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए और उनके माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये गलत है। जैसे कि रिलेशनशिप में इस टाइम जो भी युवा आते हैं बहुत जल्दी एक तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं, कई तो छोटी सी बात पे शक होता है हत्याएं कर देते हैं, चीट मिलने पर आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो ये लड़के और लड़कियां दोनों ही कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में? जैसा कि मैंने मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है घर में माहौल कैसा है, परवरिश कैसी हो रही है, अपब्रिंगिंग कैसी उस बच्चे की। तो बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट उसको कैसा घर में मिल रहा है ना। और लाइक जैसे लड़का लड़के के बीच में भेदभाव होता है घर में, ये हमें मतलब हर घर में मिल जाता है, बट उसको हम क्या है घर वाले शो ऑफ नहीं करते, बट लेकिन वो रहता है डिफरेंसेस। अगर घर में एक बच्चा है और लड़का एक लड़की है, दोनों के बीच में घर वालों का झुकाव लड़के को लेकर ज़्यादा ही रहता है। उससे कुछ पूछता नहीं क्या टाइम पे जा रहा है, कब आ रहा है, बट वही लड़की से ज़्यादा सवालात होते हैं। दूसरा चीज़ आजकल का सोशल मीडिया, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बच्चे को, जैसे माँ बाप बहुत कम छोटी एज में मोबाइल दे देते हैं कि मोबाइल चला रहे हैं अपना, क्योंकि माँ बाप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों पे। रेदर देन वो अपने बच्चे मोबाइल पकड़ा देते हैं और अपने काम में लग जाता है कि बच्चा शांत हो गया, अपना मोबाइल चलाने लग गया। बट वो मोबाइल में क्या रील देख रहा है, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि एक बच्चा मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी है बेसिकली बहुत छोटी एज में। अब वो कैसा ढल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कैसा शेप ले रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो बहुत मैटर करता है। तो बच्चों को पहली बात तो मोबाइल से बहुत दूर रखने की ज़रूरत है। किस एटमॉस्फेयर में अपब्रिंगिंग हो रही है, ये दो चीज़ें मुझे लगती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आज के माँ बाप कई सारे दोनों ही मतलब पति हो या पत्नी दोनों ही जॉब में जाते हैं और उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, तो वो मोबाइल इस वजह से देते थे कि उनका बच्चा शांत रहे और आसानी से काम कर सके। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए? इसको बैलेंस आउट करने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब सेम टाइम पे दोनों के काम तो नहीं आ सकते। हाँ, वो डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ कुछ टाइम वो दे या कुछ टाइम मदर दे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेड रख ले या मेड अब उनके बच्चों की परवरिश करे, क्योंकि मेड एट द एंड ऑफ द डे वो एज अ देयर ओन किड तो वो बड़ा करेगी नहीं उस बच्चे को, वो तो एज अ लाइक नौकरी समझेगी। तो माँ बाप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो अब दोनों अब कैसे तालमेल बनाते हैं, या तो फिर अगर नहीं कर सकते तो फिर पैदा ही ना करें, भी करें। जैसे यहाँ बाहर बच्चे कई पढ़ने आते हैं लेकिन उनका पढ़ाई की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है, इन सब नशे की ओर जा रहे हैं, कोई ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में इतने ज़्यादा घुस गए उसमें कि कहीं मर जा रहे हैं, कहीं हत्याएं कर दे रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? मैंने इनिशियली पॉइंट आउट किया कि अपब्रिंगिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो बच्चे अगर बाहर पढ़ने आ रहे घर से, मतलब उनका ध्यान क्यों भटक रहा है, ऐसा क्या कारण है जो उनका ध्यान उधर जा रहा है पढ़ाई को छोड़?
गोल ओरिएंटेड नहीं है, उनका फोकस नहीं उनके गोल पे, किस लिए वो यहाँ आए थे, उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत करके उनको पैसे दिए हैं कि तुमको क्या गोल अचीव करने, आप बाहर आए हो शहर से, और उनका गोल का फोकस सेट नहीं है, वो भटके हुए, बेसिकली उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है। जैसे करियर में आप किसी बच्चे से पूछेंगी 10वीं 12वीं मैथ्स ले लेते हैं, क्या लेना है, मैथ्स लेना है, क्यों, क्योंकि मेरे पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, मैथ्स ले लिया, फिर क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, नहीं पता उनको इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है और इंजीनियरिंग क्यों करनी है, बस उनको करना है, क्यों, क्योंकि एक भेड़ चाल चल रही है तो सब उसी को फॉलो कर रहे हैं एक के पीछे एक। तो वही है कि उनके पास कोई काउंसलिंग नहीं है, करियर की काउंसलिंग होनी चाहिए 10th में ही, उनकी 11th में, कि उनको एक्चुअली में क्या अचीव करना है, उनका लाइफ का गोल क्या है, तो मेरे ख्याल से तब वो बेटर परफॉर्म करेंगे और बेटर अपने एम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आप एक आखिरी सवाल, ये हत्या और आत्महत्या आपके हिसाब से किस तरीके से रोकी जा सकती है? आत्महत्या रोकने के लिए तो मुझे लगता है कि मतलब मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, कि कोई अगर आत्महत्या कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आत्महत्या करना इट्स नॉट ईजी कि मैं किसी को बोलूँ वो आत्महत्या कर ले, बहुत बड़ा डिसीज़न होता है लाइफ का, कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना एक पॉइंट पे। तो इसके लिए माँ बाप ही या उसके फ्रेंड सर्कल में वही थोड़ा उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। जो लगता है कि कोई अगर उनका फ्रेंड कट रहा है या माँ बाप को लगता है उनका बच्चा थोड़ा सा कम बात करो, उनके बर्ताव में शामिल हो जाता है, दिखता है हमें वो चीज़, बट हम उसको इग्नोर कर जाते हैं कि हो सकता है उसको स्पेस चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, स्पेस चाहिए, जो ह्यूमन का नेचर होता है बचपन से वो उसी पे चलता है। तो ये मैं उनकी बात करी जैसे जो लिव इन में रहते हैं और ये छोटी सी बात पे हत्या कर देते हैं, तो उस पे भी मतलब ये सिर्फ परवरिश पे तो नहीं कह सकते ना, कई लोगों के घर में बाकी सारे अच्छे होते पर एक बच्चा ऐसा निकल जाता है ये अब लव ऑफ लिव इन का तो मैं सही नहीं समझता कि अभी से आप लिव इन में बढ़ जाओ, वेदर देन कि पहले अपना गोल आप सेट कर लो, गोल अचीव कर लो, फिर आप लिव इन में रहो या शादी करो, जैसे भी करो, बट आप एक प्रॉपर आप एक लाइफ में अच्छा सेटल हो जाते हो, स्टैंड ले लेते हो, देन ठीक है ये सब करना। बट बिफोर सेटलमेंट आप पापा के पैसे मम्मी के पैसे को लेके आप लिव इन में जा रहे हो, ना आपका सेट है ना लड़की का सेट है, तो इट्स नॉट गुड आई थिंक। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। आपने भी कई रील्स देखी होंगी ऐसी जिसमें युवा बाइक में ऐसे कुछ भी अश्लील हरकतें करते हुए जाते हैं, फिर उनकी रील वायरल हो जाती है और वो लोग पेरेंट्स के पास जाती होगी, तो क्या उनके अंदर पेरेंट्स के लिए सम्मान खत्म हो गया है क्या? अब देखा जाए तो वैसे जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये खेल तो अपब्रिंगिंग का ही है। अब जैसे कुछ जो अच्छे बच्चे हैं वो सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो ऐसे ही आवारा बच्चे हैं वो तो नहीं सोचते, फेमस होने के लिए कुछ भी कर ही लेते हैं, तो वही बात है इसमें। तो पर रिलेशनशिप में तो आजकल आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम ही लोग होंगे जो नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग होंगे। आप क्या कहेंगे इसमें? देखा होगा ना, रिलेशनशिप की तो काफ़ी अलग चीज़ है वैसे, ये उसमें आना बुरी बात नहीं है अगर आप मैच्योर हो तो, लेकिन हाँ मतलब जैसे जो दोनों ही मैच्योर हो फिर ये सब हरकतें कर रहे हो तो वो गलत है, फिर वही बात है कि नहीं आना चाहिए फिर तो जो हत्याएं और आत्महत्याएं हो रही हैं वो किस वजह से हो जाती हैं? मतलब जैसे ये छोटी सी बात पे अग्रेशन आ जाता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, मोबाइल नहीं देने पर भी आजकल बहुत गुस्सा करते हैं, आत्महत्याएं भी कई लोगों ने किया है। इन सब चीज़ों के लिए तो पेरेंट्स को बचपन से स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी कि ये सब गलत है, क्योंकि आजकल तो बहुत जल्दी फ़ोन दे दिया जाता है। हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे इतनी बड़ी पुरानी बात नहीं है, पर फिर भी इतने जल्दी फ़ोन नहीं मिलता था, आजकल तुरंत ही फ़ोन पकड़ा दिया जाता है और ये सब अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती कि जैसे कि गेम्स वगैरह में पैसे स्पेंड कर देते हैं लोग बहुत सारे, या आत्महत्या कर लेते हैं उसके कारण। तो यही है कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो आपका क्या नाम है? एस के तिवारी। जैसे आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे युवा थे, मैंने रिलेशनशिप पे बात कर रही थी कि यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, बाहर आते हैं, लेकिन फिर रिलेशनशिप के अंदर घुस जाते हैं और इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें याद तक नहीं रहता कि हम यहाँ क्यों आए थे। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई हत्या कर देता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब इसलिए होता है कि माता पिता भरोसा करके बच्चों को पढ़ने भेजते हैं जिससे इनका भविष्य अच्छा हो, ये जीवन में तरक्की करें। माता पिता कभी ये उम्मीद नहीं करते बच्चों को पढ़ाने के बाद कि हमें अपने बच्चों से कुछ चाहिए, ठीक है। मगर होता क्या है, आजकल के जो युवा हैं वो नकल ज़्यादा करते हैं, कॉपी करते हैं, वो उसकी चमक धमक, झूठी शान। अरे हमारे पास अगर 100 रुपये है तो हमें 100 रुपये में अपना गुजारा करना चाहिए, पर सामने वाले देखेंगे वो तो 1000 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो फिर इससे उससे ऐसा वैसा, मतलब टोटल बात आती है संस्कारों पे। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देते हैं, चमक धमक में ना रखते हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं
जो हमारी व्यवस्थाएं हमें उनके अनुसार चलना चाहिए, ना कि किसी और को देख के चलना चाहिए। तो ये जो युवाओं में अग्रेशन इतना ज़्यादा, गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि छोटी सी बात पे रूठ गए, जैसे छोटे बच्चे रूठ गए और आत्महत्या कर ली मोबाइल ना मिलने पर, और बड़े जो हो गए ये जो आज के युवा जो कॉलेज जा रहे हैं, तो उनमें ये कि कोई आत्महत्या कर ले रहा है छोटी सी बात पे, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, पूछ लिया कहाँ गए थे। तो देखिए, ये पूरा खेल हो रहा है किस चीज़ का, कि माता पिता पहले जो होते थे वो बच्चों को जो संस्कार देते थे, उनकी दिनचर्या होती थी, वो दिनचर्या अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है। पहले बड़े परिवार होते थे, सब फैमिली साथ में होती थी, अब अकेले रह रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सुबह को 9 बजे 11 बजे जग रहे हैं, उनका दिमाग कहाँ जाएगा। पहले घर का भोजन होता था, शुद्ध भोजन करते थे, अब उल्टा सीधा खा रहे हैं। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये मोमोस, ये सब क्या चाइनीज़ फूड है, जंक फूड है। पर इससे हत्या का क्या लेना देना, मतलब जो हत्या कर रहे हैं उसका क्या, उस पे क्या क्या उसके दिमाग में होता है, ऐसी क्या मेंटल स्थिति। मैम एक बात बताइए, जैसा आपकी सोच रखेंगे, जैसा खाएंगे वैसा ही दिमाग काम करेगा, वैसा शरीर काम करेगा। आप शुद्ध विचार रखिए, अपना दिनचर्या है, जैसे सुबह हमें जगना है, हमारा ये टाइम है, हमें स्नान करना है, अब स्नान हो रहे हैं दिन में 3 बजे, क्या दिनचर्या रही। भोजन का कोई अता पता नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया। तो जैसी आप भोजन करेंगे, जैसी सोच रखेंगे, आपका दिमाग भी उसी तरह, आपकी मेंटलिटी जो है उसी तरह बन जाएगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ कहूँगा मैं आपसे, जो आपने मुझे सवाल किया उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, ये मोबाइल जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है बहुत ही खतरनाक है। कहीं ना कहीं ये हत्या और आत्महत्या की वजह मोबाइल है। बिल्कुल, उससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई हमारा जो ब्रेन है वो उससे धीमा होना शुरू हो जाता है, और ब्रेन की जो शक्ति है वो उससे क्षीण होती है। इससे मानसिक तनाव होता है और लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को, और वो फिर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो ये थे कुछ युवा जिनसे हमने बात की और उनसे ये जाना कि आखिर रिलेशनशिप में आकर लोग आत्महत्याएं और हत्याएं क्यों कर रहे हैं, उनमें अग्रेशन क्यों बढ़ रहा है। तो कुछ लोगों ने बेरोजगारी के बढ़ने का रीज़न दिया, तो किसी ने कहा शिक्षा में कमी होती है, तो किसी ने संस्कारों पर सवाल उठाए। और हमने एक पेरेंट्स से भी बात की, तो उनने कहा इस पर दिनचर्या का बहुत असर पड़ता है कि हम अपने दिन में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका भी बहुत असर पड़ता है। और सोशल मीडिया और मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं और हत्याएं और आत्महत्याएं जैसे कदम उठाते हैं। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट को कई सारे क्लासेस लगानी चाहिए, कई लोगों ने ऐसा भी कहा। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।